दिल्ली में आज बहुजनों का महाकुंभ हुआ, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं और बहुजन समाज के तमाम सोशल एक्टिविस्ट और नेता जमा हुए। कल 11 तारीख है, 11 मार्च को भी रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम रहेगा। आज माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि है। सोचिए, वो महिला जिन्होंने भारत में पहला स्कूल खोला, पहली महिला टीचर हुई, जिन्होंने अपने शरीर पर जिनके गोबर फेंके गए थे। तो सोचिए, जब आप बड़े कौज के लिए आगे बढ़ते हैं, जब समाज की कुरीतियों पर हमला करते हैं, तो आपको किस तरह की शुरुआती कठिनाई झेलनी पड़ती है। माता सावित्रीबाई फुले आपके सामने जीती जागती मिसाल हैं। आज पूरी दुनिया उनको याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। और सोचिए 8 तारीख को किस तरह से विमेंस डे के सेलिब्रेशन जो था, वो पूरी दुनिया में जो महिला दिवस था उसको आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। चूँकि होली का त्यौहार आ गया था, तो आज महिला दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसी में माता सावित्री बाई की आज पुण्यतिथि है। तो भारत में कम से कम महिला डे के लिए आज लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो माता सावित्री बाई को याद कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आज भी वो कौन लोग हैं जो उनके बारे में नहीं जानते हैं। माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। कहा जाता है कि पुणे में वो पहला स्कूल महिलाओं के लिए, जो किसी जाति और धर्म के लिए नहीं थी। बहुत लोग कहते हैं कि आप जाति की बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में जाति 2000 सालों से चली आ रही है। भारत में हर दौर में जाति के नाम पर ही सत्ता चली है, जाति के नाम पर ही शोषण हुआ है। धार्मिक हिंसा तो मुश्किल से 120 साल पुराना है, लेकिन अब धार्मिक हिंसा भी बढ़ती जा रही है। इसलिए जातीय हिंसा के खिलाफ आपको गोलबंद होना होगा। और ये आप करिए चाहे नहीं करिए। अमेरिका के बाद कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया लाइन में है। फॉरेन के डॉक्टर जातिवाद का इलाज कर रहे हैं। सोचिए, दुनिया के तमाम देशों में जाति फैल गई है, जहां सांप्रदायिक दंगा न के बराबर है। तो भारत की जो समस्या है ना, वो जाति है। और वो जाति है कि जाति नहीं है, लेकिन संविधान जो है वो महीन पिसता है। अब सबसे बड़ी खबर जो आज है वो है त्रिपुरारी तिवारी। आपको सुनकर चौंकना होगा कि ये कौन है। दरअसल त्रिपुरारी तिवारी का ही नाम मनीष कश्यप है। तमिलनाडु पुलिस लगातार चौकस निगरानी कर रही है, उन पर बड़ा केस बन रहा है। आंतरिक सुरक्षा का मामला है, जिस तरह से उन्होंने 2 राज्यों के लोगों को भिड़वाने की कोशिश की है, और वो भी फर्जी आधार पर। तमिलनाडु वाली खबर में एक भी खबर सच नहीं है। लेकिन ताज्जुब होता है कि तमाम टीवी अखबार आज भी उन फर्जी खबरों को फैला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि इस देश के शोषित वंचित समाज SC ST OBC के खिलाफ किस तरह से इन तमाम टीवी अखबारों ने आज तक खबरें फैलाई हैं। लेकिन वो तो अब डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता चल जाता है। इसलिए इस खबर का पर्दाफाश हुआ। हम लोग पहले दिन से कह रहे थे, लगातार तमिलनाडु में लोगों से संपर्क किया, जो त्रिपुर है वहाँ से संपर्क किया, और कहा कि ऐसी कोई घटना सामने नहीं आ रही है। लेकिन लगातार सोचिए, त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं, इससे पहले वो जेल जा चुके हैं। उन्होंने मुसलमानों पर हमला किया था, कश्मीरी मुसलमानों पर। उससे पहले कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो सरेआम गाली गलौज करते हैं। तो सोचिए, हम लोग जब जाति की समस्या की बात उठाते हैं, जो अम्बेडकर ने जिस पर काम किया। अच्छा बताइए, रैदास साहब किस पर काम कर रहे थे? कबीर साहब किस पर काम कर रहे थे? बुद्ध किसके खिलाफ लड़ रहे थे? जगदेव बाबू की शहीदी क्यों हुई? रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललाई सिंह यादव, डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, पेरियार, मान्यवर कांसीराम साहब, ये सब किसके खिलाफ लड़ रहे थे? जातिवाद के खिलाफ। भारत की असली समस्या जातिवाद है। कोई ऐसी कम्युनिटी हो जो कहे कि हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है, तो मैं नहीं मानूंगा। खैर, सच्चाई जो है वो है। भारत एक जाति प्रधान देश है, और हम लोग चाहते हैं कि ये जातिवाद 21वीं सदी में ख़त्म हो, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान जातिवाद के खिलाफ है, बाबा साहब का संविधान जातिवाद के खिलाफ है, भारत का संविधान जातिवाद के खिलाफ है। और जो जातिवाद करता है उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त नाराज़ हैं मुझसे। मैं फिर कह रहा हूँ, पत्रकार बनिए, आरोपी को आरोपी कहिए, दोषी नहीं कह सकते। मैं बस इतनी सी गुजारिश कर रहा हूँ। आप मेरे खिलाफ हो जाइए, लेकिन खबरों के फैक्ट के साथ गड़बड़ी मत कीजिए, नहीं तो वो आपको मुश्किल में डालेगा। अगला मनीष कश्यप आप होंगे। खबर को खबर की तरह लीजिए, वही फैक्ट है। आरोपी को आरोपी कहना होगा, दोषी को दोषी कहना होगा। अगर वो SC है, ST है, OBC है, जनरल है,
माइनॉरिटी से है, तो ये उसकी आइडेंटिटी है, इसको भी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। नामजद अभियुक्त है मनीष कश्यप, मामला राजनीतिक हो या अराजनीतिक, कानून अपना काम करे। तो इस बार मनीष कश्यप के लिए तमिलनाडु पुलिस ने पूरी तैयारी की है, बिहार में टीम है। 2 और लोग, तमिलनाडु बिहार पुलिस में फर्जी खबर फैलाने के अभियुक्त मनीष कश्यप या आरएसएस बीजेपी का मेंबर नहीं है। वह तो 3 साल पहले बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ चुका है। वह अराजक तत्व है, भड़काऊ वीडियो डालकर यूट्यूब से पैसे कमाता है। उसका मामला राजनीतिक नहीं है, कानून को अपना काम करना चाहिए। सोचिए, ये शख्स अपना पाप छुपाने के लिए तेजस्वी यादव पर हमलावर है। और इस देश में सोचिए, मेरा लगातार मीम्स बनाए जा रहे हैं। किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शराब पीना अपराध है। मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के अगर ड्रिंक कर रहा हूँ जहाँ शराब बैन नहीं है, तो वो पब्लिक ऑफेंस नहीं है। पहली बात तो ये है। खैर, सुमित चौहान की तस्वीरें जिस तरह से वायरल की गई है, मैं इनका चेहरा ब्लर कर रहा हूँ, सुमित चौहान ने खुद इसको शेयर किया है। तो सोचिए किस तरह से लोग SC ST OBC का मजाक उड़ाते हैं। अगर आप खबरों की दुनिया में हैं, आपको लोग सुनते हैं, तो मीम्स बनाए जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग आपको धर्म के नाम पर गोलबंद कर रहे हैं, उनसे पूछेगा जरूर। दूसरी तरफ भी तो धार्मिक गोलबंदी ही चल रही है ना। तो धर्म के नाम पर जो गोलबंदी है, वो आपको शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी से दूर कर देगा। आपको जातिवाद के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। धर्म आपका निजी मसला है। भारत में धर्म के आधार पर शोषण का इतिहास मात्र 120 साल पुराना है। और धर्म के नाम पर कौन मारे जा रहे हैं? जो वैदिक धर्म की तरफ से लड़ रहे हैं, उसमें भी SC ST OBC मारे जा रहे हैं। जो मुस्लिम समाज से मर रहे हैं, वो भी SC OBC समाज के लोग ज़्यादातर मर रहे हैं। गरीब मुसलमान मर रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश में जो अमीरी है उसकी एक जाति है, और जाति की वजह से अमीरी आई है। तो समझिएगा जरूर। हाईकोर्ट ने पूछा, पुलिस भर्ती में OBC 1123 पदों में से 889 पदों पर भर्ती क्यों नहीं की है? ये बड़ी खबर है। और ये वीडियो देखिए मनोज झा का। तेजस्वी यादव के घर पर रेड हुई है, उसको लेकर मनोज झा ने काफी नाराजगी जताई है। देखिए, CBI हो, ED हो, अब ये संस्थाएं हैं, इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है, तो कतई भरोसा नहीं होता। वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है। वो किसी की स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। आज लालू जी की बेटियों पर, स्वयं तेजस्वी जी हमारे डिप्टी CM के घर पर जाकर के सर्च कर, क्या हासिल करने के लिए? एक बंद केस को खोल करके आपकी टीस है कि अगस्त के महीने में 2022 में जो सरकार गई ना, तो वो टीस आपने इन संस्थाओं के मध्य रख दिया। इन संस्थाओं में कोई व्यक्ति हैं किसी एजेंसी में, उनको सेवा विस्तार चाहिए। उन्होंने आपसे वादा कर लिया, अरे हम इस सरकार को हिला करके रख देंगे। साहब, हिलने वाले नहीं। लालू जी इतनी परेशानियों के बावजूद आपके सामने अडिग खड़े रहे। आप बाज आइए। आपने किसी विपक्ष के दल और नेता को नहीं छोड़ा। बाज आइए, क्योंकि कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे, आपके साथ इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। क्या यह उचित होगा? एक बार राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ना शुरू करिए। ED CBI बहुत हो गया। अब लोग हंसते हैं आप पर, मखौल उड़ाते हैं इन संस्थाओं का। कम से कम इन संस्थाओं की चिंता करिए और इनको स्क्रिप्ट देना बंद कर दीजिए। और होली को लेकर कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। 2 मुस्लिम समाज की महिलाओं पर जिस तरह से होली के दिन गुब्बारे मारे गए हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार निंदा हो रही है। सवाल है कि फणीश्वरनाथ रेणु की किताबें पढ़ी, दिलीप मंडल ने बहुत अच्छा लिखा है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों को ताज्जुब होगा, आपको अजीब लगेगा। भारत में सालों से होली के नाम पर SC ST OBC की महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था। जो सामंतवादी थे, जो जातिवादी थे, जो मनुवादी थे, जो ब्राह्मणवादी थे, वो SC ST OBC महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। अब वो जो धारा है, वो धर्म की तरफ बढ़ रही है। तो जातियों के नाम पर जो हिंसा हुई है, सोचिए, मुगलिया दौर तक जाति के नाम पर चीजें चली हैं। ये धर्म का पूरा खेल शुरू हुआ है 1920 के आसपास। तो जिस होली में पहले जाति की वजह से प्रताड़नाएं महिलाएं झेलती थी, और अब उसमें धर्म भी इंक्लूड हो गया है। और 2 मुस्लिम महिलाओं पर जिस तरह से गुब्बारे फेंके गए हैं, जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी हुई है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। सोचिए, जुबैर जो फैक्ट चेक करते हैं, उनके खिलाफ लगातार जान मारने की धमकी दी जा रही है।
मुझे लगातार टारगेट किया जा रहा है डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मोनू मानेसर आरोपी है, परिवार वालों का आरोप है। राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस ने अभी उस पर एफआईआर दर्ज नहीं किया है। ये खबर देना किसी का पक्ष लेना है तो आप जो समझिए। एलवीश यादव पर गमला चोरी के मामले में कोई आरोप नहीं लगा है, कोई कंप्लेन दर्ज नहीं हुआ है, उसकी गाड़ी भी नहीं थी। बस इतनी सी बात को लेकर मुझे टारगेट किया जा रहा है। आप लोग को तय करना है। मैं फिर कह रहा हूं, आपके हिसाब से मैं नहीं चलूंगा। मैं इमोशनल होकर कोई बात नहीं बोलता हूं, मैं फैक्ट के आधार पर बात बोलूंगा। परिवार वालों का आरोप है, आरोपी है वो। जब कोर्ट सजा दे देगी तो दोषी है। मैं आरोपी को आरोपी ही कहूंगा। जैसे शर्जील इमाम आरोपी है, उमर खालिद आरोपी है, खालिद सैफी आरोपी है। मैं हर वीडियो में रोज इसीलिए बोलता हूं। मेरी नजरों में खबर के हिसाब से फैक्ट यही है कि शर्जील इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफी आरोपी हैं। उसी तरह से अगर आप इस परंपरा को तोड़ेंगे, आप अगर आरोपियों को दोषी कहना शुरू करेंगे, हत्यारा, मर्डरर कहना शुरू करेंगे, तो कल बारी आपकी भी आएगी। जैसे आरोपियों पर बुलडोजर चल रहा है, जो लोग ताली बजा रहे थे कल वो भी उसकी जद में आएंगे। इसलिए आरोपी को आरोपी कहना शुरू कीजिए, ये संवैधानिक लहजा है। सोचिए, यह बात नहीं लिखी अपने महिलाओं को भी समान शिक्षा का अधिकार, एक दो महिला के परिवारों को पढ़ा देती है। तो सोशल मीडिया पर आज सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले को लोग याद कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए, वैभव कुमार ने शेयर किया है। बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पाल साहब, वो लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। और ये देखिए, प्रशांत उमराव हैं। प्रशांत जो हैं ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। अब इनको बाबा साहेब याद आ रहे हैं। तमिलनाडु वाले मामले में इन्होंने भी फेक न्यूज फैलाया था। तमिलनाडु पुलिस ने इन पर केस दर्ज किया है। एससी से इन्होंने इंटरिम जमानत लिया, उसके बाद भी पुलिस इनकी जांच पड़ताल कर रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं, फेक न्यूज से सावधान रहिए, फेक न्यूज मत फैलाइए। आपको तथ्यों पर बात करनी चाहिए। और महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी प्रतीक महिला, प्रथम शिक्षा महिला एवं कमजोर वर्गों की शिक्षा प्रदान करने वाली जीवन माता सावित्रीबाई फुले। 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ था। 10 मार्च 1897 को उनका परिनिर्वाण हुआ था। तो सोशल मीडिया पर वो छाई हुई हैं। और सोचिए कि किस तरह से लगातार, और ये मनीष कश्यप है जो लगातार मुस्लिम समाज को लेकर बहुत बायस्ड रहे हैं। गाली गलौज की है उन्होंने, सरेआम ट्वीट्स किए हैं। वो सारे तमाम ट्वीट्स हैं उनके जिसमें वो गाली गलौज किया जा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये आतन अपराधी और हिस्ट्री सीटर है। ये वीडियो हम नहीं सिखा सकते। ये शख्स सरकारी कर्मचारियों को सरेआम गाली दे रहा है। ये वीडियो हम सुना नहीं सकते जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियो भी वायरल कर रहे हैं, तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सबसे बड़ी खबर, IIM लखनऊ में 83 फैकल्टी में 81 सवर्ण समाज से हैं, जनरल कैटेगरी से है। ये भेदभाव कब तक चलेगा? और कुछ दशक पहले तक होली श्रमशील जातियों में खासकर जो लोग आज मुस्लिम कम्युनिटी में जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, इससे पहले क्या होता था? कुछ दशक पहले तक होली श्रमशील जातियों, खासकर महिलाओं के लिए भयानक मौका हुआ करता था, जब छेड़खानी और उत्पीड़न आम हुआ करता था। होलिका दहन में उनकी झोपड़ियां जलाया जा सकता था, हिंसा होती थी, बुरा न मानो होली है बोलकर बहुत सारा काम होता था। पुराने दौर में होली का मतलब दक्षिण टोले की महिलाओं के लिए आतंक का दिन हुआ करता था। पिछले 30 साल 40 साल में इस त्यौहार का चेहरा बेहतर हुआ है। इसे सामंती तत्व कमजोर पड़े हैं, लेकिन उत्सव बनने लगा है, पर अभी भी पुरानी बीमारी के कुछ लक्षण बाकी है। मैं आप सबको फणीश्वरनाथ रेणु की कालजयी रचना मैलांचल पढ़ने को अपने घर में रखने को सलाह देता हूँ। सवाल है कि वो कौन लोग थे जब SC ST और OBC की महिलाओं पर अत्याचार होता था तो बोलते नहीं थे। ये तो बात समझना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरी सोची समझी और एकदम बिल्कुल, आज तक जो जातिवाद के नाम पर हमला हुआ पिछले 2000 सालों में, अंग्रेजों के दौर में उस पर कुछ पाबंदी लगी, संविधान बनने के बाद पूरी तरह से पाबंदी लगी, मुगलों के दौर में वो जारी रहा। ये जो कह रहे हैं ना RSS प्रमुख जो कह रहे हैं कि मुगलों के दौर में शिक्षा 70% था, वो सिर्फ ब्राह्मण समाज का शिक्षा था, क्योंकि बाकी लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो मैं फिर कह रहा हूं, भारत में जो शोषण की जड़ें हैं वो जाति है। धर्म तो अभी नया नया है, लेकिन धर्म के आधार पर भी शोषण हो रहा है, लेकिन जाति जो है इस देश में गहरी है।
और ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। कर्नाटक में लगातार बीजेपी की रैली जो है उसमें लोग नहीं जुट रहे हैं, और एक कर्नाटक के और सांसद का भी ये वीडियो चल रहा है जिसमें वो एक महिला को बिंदी न लगाने पर डांट रहे हैं। और सबसे ज़्यादा वीडियो जो आज वायरल है, हम चेहरा नहीं दिखा सकते, 2 मुस्लिम महिलाएं सड़क से निकल रही हैं और उन पर गुब्बारे मारे जा रहे हैं। और सोचिए, सद्दाम अंसारी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, आप बहुत बेकार औरत है, निधि रतन थोड़ा भी शर्म नहीं आपको, आप भी औरत हैं। तो ये देखिए किस तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। खैर, समय सबका इतिहास लिखेगा। निधि रतन नेशनल दस्तक की रिपोर्टर हैं और उनके बारे में इस तरह के मिसबिहेव बड़े ट्वीट्स किए जा रहे हैं। तो सोचिए कि आप मुझे डरा नहीं सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं, मैं फैक्ट पर बात करता रहूँगा। और सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबरें हैं जो आज की, वो मैं आपको बता रहा था। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो मनीष कश्यप लगातार घिरते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने फेक न्यूज फैलाया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।